तो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। तो जैसे कि हर एक वीडियो में अभी फ़िलहाल जैसे चल रहा है कि एनोटेटेड एनसीईआरटी, जिसमें हर एक लाइन तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट होता है, बट उसमें भी कौन से लाइन इम्पोर्टेंट है एंड किस में से PYQ आए हुए हैं उसका मार्क करके एनोट एक शब्द में बोले तो एनोटेटेड एनसीईआरटी। तो ये जो चैप्टर है मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो इसमें आप लोग देखो, जो येलो कलर से है वो है इम्पोर्टेंट लाइन, और जो ऐसे ये वाला कलर ग्रीन कलर से है तो ये वाला है नीट का PYQ। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो दोनों इम्पोर्टेंट है, एंड अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें तो नीट का ही PYQ मार्क किया हुआ है, तो ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले दिया हुआ है रूट सिस्टम के बारे में, जहाँ प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट के बारे में बोला हुआ है। देन यहाँ जो फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, तो इन सब के बारे में दिया हुआ है। ये वाला एक मामूली सा आप एक इमेज डायग्राम सोच सकते हो, बट ये है तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे ही मतलब पूरा मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो एकदम बिना कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा, उसको भी समझने के लिए ये वाला एक डायग्राम काफ़ी है। ओके, तो ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर देखो रीजन ऑफ द रूट, यहाँ पर रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिया हुआ है, फिर इलोंगेशन, फिर मैचुरेशन, रूट हेयर, ये वाला डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ से तो PYQ आया हुआ है। मैं लास्ट में एक बार में सब कुछ क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सको। देन इस यहाँ पर है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहाँ पर निमेटोफोरा आप लोग देख सकते हो, स्टिल रूट है, प्रॉप रूट है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एडवेंटेशियस रूट है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेम में, रूट हो गया, रूट के बाद आ जाते हैं स्टेम में। स्टेम के बारे में यहाँ पर जस्ट नोड, इंटर नोड, इनके बारे में दिया हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मॉडिफिकेशन, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होता है, मतलब टेंड्रिल, जैसे कि वो जो फैमिली होता है पम्पकिन, वाटरमेलन, स्प्रिंग टाइप का जो होता है ना, उसे टेंड्रिल कहते हैं। तो देन इसके बाद है थ्रॉन, जिसका एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो सिट्रस, बोगेनविलिया है। तो इस चैप्टर में जो याद करने वाले बहुत कुछ है, एंड हर एक चीज़ का मेरे पास ट्रिक है जो कि शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का दे दिया है, बाकी सारे चैप्टर्स भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देन आते हैं, यहाँ पर रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब है लीप के बारे में। तो एक्सिलरी, फिर लीप बेस, सब कुछ आप लोग देख सकते हो, पल्वाइनस, लैमिनेरिया, पेटियोला, तो इन सब के बारे में दिया हुआ है। देन विनेशन, मतलब कैसे कैसे देखा जाता है, वो जो वेन होता है उनका मतलब वो कैसे सजे हुए रहते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ द लीफ, लीफ कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं या सिंपल होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देन इसके बाद है फाइलोटैक्सी, मतलब लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे इसका याद करने वाला एक ट्रिक होता है ऑल्टरनेट, फिर ऑफसेट, फिर ओल्ड, इनका भी याद करने वाला ट्रिक है जो आ जाएगा। देन इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ लीप, लीप कैसे मॉडिफाई होता है। द इन्फ्लोरोसेंस, मतलब फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है वो कैसे रहता है, उसके बारे में दिया हुआ है। रेसिमोस है, साइमोस है, रेसिमोस से तो PYQ आ चुका है, साइमोस के बारे में भी दिया हुआ है। तो इसके बाद है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यहाँ से भी PYQ आ चुका है। एंड इसका एग्जाम्पल याद करने वाला ट्रिक आ जाएगा, फिक्र मत करो। देन यहाँ पर है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, इसका भी एग्जाम्पल है, याद करना है तो उसका भी ट्रिक आ जाएगा। देन फ्लावर का पार्ट कैसे होता है। देन इसके बाद वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, वेक्सिलरी, सबके बारे में दिया हुआ है, इसका भी याद करने वाला ट्रिक है जो आ जाएगा। देन एंड्रोसियम के बारे में दिया हुआ है, स्टेमिनोट, एपीफाइलस, एपिटेपलस, इनके बारे में दिया हुआ है। यहाँ से भी एग्जाम्पल है जो कि याद करना है, उसका भी ट्रिक है। हर एक चीज़ का ट्रिक है, आ जाएगा, फिक्र मत करो।
देन यहाँ पर है एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम आ गया। देन इसके बाद है फ्रूट के बारे में जो कि है ड्रूप, ड्रूप के अंदर मैंगो है, कोकोनट है, इन सब के बारे में बोला हुआ है। देन उसके बाद सीड, देन डाइकोटिलेडोनियस सीड, इनके बारे में दिया हुआ है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता ना, मेरे को तो बस एनोटेशन प्रोवाइड करना है, इंपॉर्टेंट लाइन जो होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनियस सीड कैसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें से PYQ आ चुका है 2024 में शायद। एंड देन इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर शायद सारे के सारे फैमिली एडेड नहीं है, क्योंकि सोलेनेसी ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, पोएसी, मालवेसी, एस्टेरेसी, इन सब के बारे में मेरे टाइम में तो मैंने पढ़ा था। तो अभी फ़िलहाल इनका भी एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है जो आ जाएगा। देन यहाँ पर हर एक फैमिली के बारे में दिया हुआ है। ये जो फ्लोरल फार्मूला है इसको अच्छे से याद करना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे, यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो गया, मैं फिर से पहले से ले जाता हूँ एंड ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सको और मैं ये क्लीन कर देता हूँ। हाँ, जो बोल रहा था, जो फैमिली वाले एग्जाम्पल है उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मतलब आपको एग्जाम्पल याद करना होता है, उसमें से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये किस फैमिली से है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बोलो, तो उसमें कौन से फैमिली में किसका एक्टिनोमॉर्फिक, उसका एग्जाम्पल याद करना पड़ता है ना। तो ऐसे होता है। तो यहाँ से ये रहा पहला पेज, आप लोग स्क्रीनशॉट करने की तैयारी करो, मैं धीरे धीरे नीचे ले जाऊँगा। और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। देन यहाँ पर इस चैप्टर में याद करने वाले बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने हर एक चीज़ याद किया था। एंड क्योंकि इसीलिए मेरे को ट्रिक भी पता है, जो फैमिली वाले एग्जाम्पल बोलो या फिर फाइलोटैक्सी बोलो या फिर जो भी बोलो, इसमें हर एक चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है मतलब आया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल दे देंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे होता है ना। तो इसके बाद है ये वाला पेज, रेसिमोस साइमोस, एक टेबल भी है जिसमें से आपको पूरा सारा का सारा फैमिली एक साथ मिल जाएगा। वो टेबल आप लोग चाहो तो मैं ला सकता हूँ, बट पता नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, शायद बाद में ट्राई करूँगा या फिर देख लेंगे। देन यहाँ पर एंड्रोशियम के बारे में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो अपना खुद का NCERT इससे एनोटेट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा मेरे जैसे हाइलाइटर से। मैंने भी अपने किताब को हाइलाइटर से हाईलाइट किया था, तो आप ये कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो फ़ोन में YouTube है तो आपके साथ हमेशा रहेगा, या फिर मैं जैसे यहाँ पर धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सको। ओके, देन इसके बाद जाता है यहाँ पर कुछ फैमिली जैसे ब्रासिकेसी, फैबेसी, कुछ फैमिली यहाँ पर मिसिंग आप लोग बोल सकते हो, बट मतलब ये NCERT का मैंने लाया है, तो अब मिसिंग मेरे को नहीं पता, जो मिस है मैं उनका ट्राई करूँगा लाने का। एग्जाम्पल हर एक चीज़ का मैं लाऊंगा। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये एक अच्छा वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, सबको पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, शायद एग्जाम्पल बहुत है इसीलिए। तो जैसा भी हो, मेरा इस वीडियो का काम था एनोटेटेड NCERT प्रोवाइड करना, मैंने कर दिया, आप सभी लोग कर लेना। बाकी चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो चाहे करो, बट सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत ही अच्छे से जाए। ओके।